नमस्कार, मैं हूँ विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बहादुरपुर थाना अंतर्गत देखली गांव निवासी दिगंबर झा के घर में गैस सिलेंडर फटने से लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना हुआ और सिलेंडर फटा। हम खाना खा रहे थे, सलाई मारा, उसी से आग धर लिया। उसके बाद जो है सो जनानी भागी बाहर, बच्चा भी लोग भाग गए है। आग लग गया, हम लोग आज बौद्ध हो गए। कोई घटना तो नहीं हुआ? नहीं, घटना नहीं। क्षति लाख कहिए, 1.5 लाख कहिए, 2 लाख कहिए, जो कहिए सो अंदाज हम तो नहीं लगा रहे हैं जो कितना का क्षति होगा। यानी लाखों से ऊपर की क्षति हुई। लाखों रुपया की क्षति हुई। कौन से कंपनी का गैस यूज करते हैं? हाँ, कौन से कंपनी का गैस था? इंडिया। ये जो गैस पजारने आग पकड़ा इसमें। क्या सब हुआ था इसमें? गैस पजारा, उसमें सीधा एक लंप मारा। लंप के बाद 5 मिनट के बाद सिलेंडर ब्रस्ट किया। वहाँ से आदमी किसी तरह निकला वहाँ से। पूरा घर आगे आग हो गया कि नहीं, सारा वस्त्र जल गया कि नहीं, लाखों का संपत्ति, जान माल की कोई नुकसान नहीं। क्या नाम हुआ? चंद्रमोहन झा। बनाने के लिए अचानक गैस चलाई कि अचानक गैस का लहर पूरे घर में फैल गया। किसी तरह से महिला और सभी बच्चे किसी तरह से जान बचा के वहाँ से बाहर निकले, लेकिन पूरे देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई और इससे काफ़ी क्षति हुई है। लगभग लाखों से ऊपर की क्षति है। कुछ भी मतलब दृश्य बिल्कुल ही भयावह दिखाई देता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। और बस यही कहा जाए कि किसी तरह से सभी लोग बच गए हैं, जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार झा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें शोधार्थी छात्रों के परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में DSW डॉक्टर भोला चौरसिया समेत परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर N.K. यादव भी उपस्थित थे। को लेकर शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नरगोना पैलेस प्रांगण में मनोविज्ञान विभाग के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष डॉक्टर AP चौबे समेत अन्य शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। सर, आज आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, इसको क्या कहना? वृक्षारोपण करके पर्यावरण को में योगदान करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो है पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। आने वाले समय में ये ज़रूरत है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगावें, जिससे कि पर्यावरण की शुद्धता जो है बरकरार रहे। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जीवन के सुखद जीवन के लिए ये अत्यधिक आवश्यक है। कितना वृक्ष लगाया गया? अभी तो ये तो एक सिंबॉलिक है, 7 वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकेगी। ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इनसे उत्साहित होकर के दूसरे विभाग भी इसी तरह से वृक्षारोपण करेंगे। तो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कैंपस को और हरा भरा कर देना है, क्योंकि कैंपस तो है, विश्वविद्यालय का कैंपस हरा भरा तो ही है, इसको और हरा भरा कर देना है। किन किन चीज़ों की वृक्ष लगाया गया? अब आम है, आम है, करौटन है, कुछ अलकेरिया है, स्वर्ण रेखा है। बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में शुक्रवार को खाजासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के बीच 3 पहिया साइकिल, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र का वितरण किया गया, जिसमें करीब 5 दर्जन छात्र लाभान्वित हुए। दो साल से प्रयास। कहाँ गए थे? ब्लॉक में। और कहाँ गए थे? हॉस्पिटल। आज साइकिल मिला, इससे किस तरह का फायदा मिलेगा? पहले साइकिल से आने को जरूरत पूरा करेंगे, कहीं भी जाएंगे। क्या हाल चाल है? यह वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार शिक्षा परियोजना एलिम्को के तत्वाधान में चिन्हित 53 बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल का आज वितरण किया जा रहा है। उसमें 37 ट्राईसाइकिल हैं और 15 व्हीलचेयर हैं। और इसके साथ साथ चिन्हित हमारे जो 16-17 में चिन्हित किए गए थे, उसमें 25 बच्चों को श्रवण यंत्र का भी वितरण आज किया जा रहा है। यह एलिम्को की सहायता से, बिहार शिक्षा
परियोजना दरभंगा द्वारा प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ आज जो नए बच्चे हैं उनका भी असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है और उन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिसका वितरण 2018 में उसके लिए सहायक उपकरण का वितरण किया है। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार झा, प्रखंड साधन सेवी, समावेशी शिक्षा। लोग सर्वेक्षण कराते हैं, जहाँ के दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं क्लास 1 to 8 का, तो उसका हम लोग सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद हम लोग इसकी सूची भेजते हैं, जिला स्तरीय स्टेट स्तर में हम लोग सूची भेजते हैं और सूची स्तर से डॉक्टर की टीम आती है, उसकी जांच होती है और जांच के बाद जिसको जिस ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको हम लोग वहाँ से भेजते हैं और वहाँ से आता है, फिर हम लोग सामूहिक रूप में उसका वितरण करते हैं। आज क्या किए हैं और किसको दिए और कितने बच्चों को दिए और किसके? अभी तक बच्चों की लिस्ट आप लोगों के पास कहाँ है? 53 बच्चों को 53 बच्चों को ट्राईसाइकिल, 25 बच्चों को हेयरिंग एड्स, हाँ हेयरिंग एड्स, 25 बच्चों को हेयरिंग एड्स दिया जा रहा है अभी इस कैंप में। ईयर मशीन कितने को दिया जा रहा है? 25। क्या नाम हुआ सर, शुभ नाम? मेरा नाम रामाश्रय प्रसाद हुआ और हम DPO RMS से हैं, माध्यमिक शिक्षा। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को अपराधी तत्वों द्वारा जान मारने की धमकी से आक्रोशित दरभंगा जिला जन अधिकार युवा परिषद के तत्वाधान में आयकर चौराहा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व राजेश यादव ने किया। जन अधिकार युवा परिषद के तत्वाधान में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का पुतला दहन हम लोग किए हैं। माननीय सांसद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक श्री पप्पू यादव पर जीआर स्वामी के गुर्गे के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई है और जीआर स्वामी का बिहार के तमाम अपराधियों के साथ अनंत सिंह का आना जाना उनके यहाँ लगा रहता है, मोहन भागवत का जाना आना उनके यहाँ लगा रहता है और बिहार के अपराधियों को जीआर स्वामी लगातार संरक्षण दिए हुए हैं और उनका संबंध नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार जी के साथ 60 गांठ है और जीआर स्वामी के गुर्गे के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी को, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, उनको धमकी दिया गया है जान से मारने की। जीआर स्वामी गया साइड के रहने वाले बाबा हैं। ये लगातार कई वर्षों से उनका संबंध चलता आ रहा है। आपको पिछले चुनाव में भी वो आशीर्वाद लेने वहाँ गए थे और आशीर्वाद लेकर के आते हैं। बहुत लोग जाते हैं, बिहार के बड़े बड़े अपराधी जाते हैं, अनंत सिंह भी वहाँ जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। जीआर स्वामी का संरक्षण ये वहाँ का वो मॉनिटर करते हैं। सारे अपराधियों का एक सेंटर है मिलने का, जो जीआर स्वामी के है। सोनू तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता युवा परिषद। आज हम लोग जन अधिकार युवा परिषद के तत्वाधान में बिहार के परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और ये पुतला दहन पिछले दिनों ये जीआर स्वामी जो एक बाबा हैं बिहार में, जो नेताओं के काला धन के रूप में है। नेता का काला धन बचाने का काम पूरे देश भर में बाबा और भूमाफिया और ये जितने भी असामाजिक तत्व है वो लोग कर रहे हैं। उसी का हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। पिछले दिनों माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जो है सो फोन करके धमकी दिया, जान मारने का धमकी दिया, तो उसके विरुद्ध में हम जानना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर बिहार के मुख्यमंत्री अगर विरोध करना चाहते हैं माननीय सांसद को, तो ओपन विरोध करे, खुल के विरोध करे, सामने से विरोध करे, बैकडोर से विरोध करने का काम करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनीगाछी थाना अंतर्गत बाजितपुर गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी के साथ हुए मारपीट एवं
आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले जनाक्रोश मार्च निकाला गया। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से बाजितपुर के दलित महिला सुनीता देवी के बलात्कारियों की गिरफ्तारी और वहां के दलितों पर जो झूठा मुकदमा किया गया है, वहां के दलितों जब अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, तो वहां के दलितों पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है। उस मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर आज यहां हम लोग एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जो आज लगातार बिहार में दलितों पर हमला बढ़ रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दलितों की पिटाई हो रही है, दलितों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, दलितों के जुल्म और अन्याय के सवाल पर आज जो बिहार के अंदर लड़ाई और संघर्ष हो रही है, बलात्कारी लुटेरा पर मुकदमा दर्ज होता है, दलित उत्पीड़न के संबंधित मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है। हम दरभंगा जिला में बताना चाहते हैं, जो इस वर्ष दर्जनों गांव में दलितों के ऊपर घटना हुआ, आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पैठान के कवैत में जो दलित महिलाओं के नंगा कर की पिटाई हुई, आप लोगों ने मदद किया। हम बताना चाहते हैं, जो अभी सगुनिया में दलितों पर हमला हुआ है, हावीडी में दलितों पर हमला हुआ है, बहेरा में दलितों पर हमला हुआ है, लगातार बस्ती में दलित छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दरभंगा जिला के पुलिस से हम मांग कर रहे हैं, जो आज क्या हो रहा है दरभंगा जिला में, मुख्यमंत्री कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, पुलिस अपना काम कर रही है। हम पूछना चाहते हैं, यही पुलिस अपना काम कर रही है तो 28 नवंबर से यही पोलो मैदान के धरना स्थल पर एसएसपी के सामने पीड़ित और पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा भूख हड़ताल किया जाएगा। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। कतिपय मांगों को लेकर बहादुरपुर प्रखंड में भाकपा माले की ओर से अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन हो रहा है। धरना के 5वें दिन माले कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज 5वां दिन है और 5वां दिन हम लोग इस प्रखंड प्रशासन पर जमे हुए हैं, लेकिन दरभंगा के शहर से सटा हुआ बहादुरपुर प्रखंड है, यहाँ का बीडीओ सीओ नदारत है। आपको हम लोगों ने नौजवान को जाति आवासी को देखते हुए आरटीपीएस हम लोगों ने उसको खुलवा के रखे है, जो किसी को दिक्कत नहीं हो, लेकिन अन्य काम जो है सो बाधित है। लेकिन बाधित रहना भी तो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ का जो भ्रष्ट जो बीडीओ है, भ्रष्ट जो सीओ है, वो नदारत है। हम दरभंगा के कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, 1000 बार कह रहे हैं, जो इस बीडीओ सीओ से ये बहादुरपुर प्रखंड का काम काज नहीं चलेगा। बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, ये तो भ्रष्ट है। 6 बजे के बाद यहाँ पर दरबार लगाएगा, अब जांच करवा लीजिए, और जितना भी भ्रष्ट लोग सब है उसका मोल तोल जोल सब होता है। अब समझिए, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पंचायत है, हेडक्वार्टर ब्लॉक है, वहाँ पर मोल तोल होगा तो गरीब का काम होगा? नहीं होगा। अब देखिए, 4 महीना के बाद राहत का सूची मंगवा दिया
अनुश्रवण से पास करवा दिया, इसका पदाधिकारी सब दस्तखत करके दिया है, प्रिंटेड कर दिया। और प्रिंट करने के बाद अब कहता है वो कोई डायरेक्टर है, कहता है वो जांच किया है तो बहादुरपुर में बाढ़ ही नहीं आई। बताइए, ये जो गरीब को नाम पर, जो जांच के नाम पर गरीबों को वंचित करने की जो प्रशासनिक कोशिश है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो गरीबों को कहा था हम राहत देंगे। हम लोगों ने तैसू पंचायत को अनुश्रवण से पास करवा के भेजवाए, जो तैसू पंचायत बहुत प्रभावित है, और उसको राहत दो। जब तुमको नहीं देना था तो अनुश्रवण क्यों करवाया, अनुश्रवण से पास क्यों करवाया? आज चौथा दिन है। कल आज हम लोग को गांव पूरा बहादुरपुर प्रखंड मसाल जुलूस निकलेगा, और कल बहादुरपुर प्रखंड के अन्य रोड जो है वो भी जाम रहेगा। अगर हमारा सम्मानजनक समझौता नहीं किया तो हम लोग जाने वाले में से नहीं है, चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। 7 सूत्री मांगों को लेकर बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। शिक्षक नियोजन में धांधली की जांच, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट पर लगाम एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन भुगतान आदि को लेकर धरना का आयोजन किया गया। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। शौचालय की जांच हो, अवैध राशि लिया जा रहा है शौचालय में, इंदिरा आवास में लूट हो रहा है, मनरेगा का काम हम लोग की नहीं चालू हुआ है, शिक्षक नियोजन में सब पर बहादुरपुर में कभी होता है तो 12 को बहाली हो जाता है, कभी 25 को बहाली हो जाता है, उसकी जाँच हो। ललित मंडल के द्वारा अवैध रूप से विभिन्न कल्याणकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, इसमें बिना पैसा लिए हुए किसी का भुगतान नहीं किया जाता है। जो भी लाभुक आता है उसे 2000 रुपये शौचालय के नाम पर और 15,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लेकर के भुगतान किया जाता है। और बहुत सारी समस्या है, पेंशन की समस्या है, उसके बाद शिक्षक नियोजन की समस्या है, बाढ़ राहत की समस्या है। बाढ़ राहत में बहुत भारी इन्होंने लूट किया है और बिना जनप्रतिनिधि के पूछ करके अपने मन से जो जहां किए वो किए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम सभी पंचायत समिति सदस्य अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना नहीं करेंगे। गंगा प्रसाद साहू, पंचायत समिति सदस्य उगरा। मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा के तत्वाधान में शुक्रवार को दरभंगा स्थित पुअर होम में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें ऊर्जा संरक्षण तथा इसके महत्व को लेकर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में चंचल केडिया तथा दीप्ति अग्रवाल समेत अन्य प्रगतिशील मारवाड़ी महिलाएं उपस्थित थी एवं मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है डेफ एंड डम बच्चों के साथ मधुबनी पेंटिंग के एक प्रोजेक्ट का। तो वो एक फिगर एक पेंटिंग है जो 2 घंटे में बच्चों ने कंप्लीट की है। ये एक इंटरैक्शन सेशन भी था
और उनसे कुछ सीखने का और उनको कुछ सिखाने का मौका था। बच्चे सिखा रहे हैं? बच्चे तो यहाँ 60-61 हैं, लेकिन हम लोगों ने 25 बच्चों का एक ग्रुप लिया है जिसको कि हम लोग सिखा रहे हैं। पेंटिंग सिखाने का जो पेंसिल वगैरह वो सब आप लोग मुहैया करा? हम ही लोगों ने मुहैया किया है, कलाकृति की तरफ से ही हुआ है। सब कौन संस्थान के द्वारा कर रहे हैं आप लोग? फिर से बोलिए, समझ में। किनके द्वारा हो रहा है? इनके संस्था का नाम कलाकृति और मारवाड़ी महिला मंच। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति अग्रवाल। क्या आप हैं? यस, डायरेक्टर कलाकृति। मारवाड़ी महिला मंच बहुत से प्रकल्पों पे काम करता है, जिसमें से एक ऊर्जा संरक्षण की है। तो ये जो आज का जो एक कार्यक्रम है प्रीति अग्रवाल जो करवा रही है, वो हमारी मेंबर है और ऊर्जा संरक्षण की वो सदस्य भी है, ऊर्जा प्रमुख है, समिति प्रमुख। उसी से रिलेटेड आज का प्रोग्राम है, जो बच्चों को बताया गया है सूरज और मछली की फ़ोटो दिखला के कैसे आप लोग मछली कैसे सूरज कैसे ऊर्जा देता है, मछली पानी में रहती है। ये प्रोग्राम ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत मारवाड़ी महिला समिति का। क्या नाम हुआ आपका? चंचल केडिया। नाम दीप्ति अग्रवाल मित्तल है और मैं यूएस सियाटल में अपनी एक छोटी सी संस्था चलाती हूँ मधुबनी पेंटिंग सिखाने की और मधुबनी पेंटिंग प्रैक्टिस करने की। मेरे पास अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं अभी और वो लोग बड़े उत्साह से ये पेंटिंग सीखते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला और उन्होंने पेंटिंग देखी तो वो इसे सराहते हैं और सीखने का हौसला रखते हैं। वहाँ पे सिखाने के बाद, शोज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर इन बच्चों को सिखाने का एक्सपीरियंस अगर मिलेगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, उनसे इंटरैक्शन करने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने कलाकृति के बैनर के अंडर ये कोशिश की कि मैं इन लोगों से कांटेक्ट में आऊँ और प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे बहुत मदद की, बहुत उत्साह दिखाया अपने बच्चों को हमारी पेंटिंग मतलब मधुबनी पेंटिंग सिखाने का, और इसीलिए आज हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया। सिखाया जा रहा है किनके द्वारा? पेंटिंग के लिए मैडम रजत अग्रवाल जी की मैडम हैं, वो अप्रोच की थी। इससे पहले भी हमारे यहाँ पेंटिंग का क्लास चल रहा है, पेंटिंग और कंप्यूटर प्रशिक्षण का, है ना। वो श्रीमती विनीता खंडेलवाल के द्वारा पेंटिंग का क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया गया है और वो कार्यक्रम अभी श्यामा माई ट्रस्ट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होकर चल रहा है। इस बीच में मैडम ने कांटेक्ट किया मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो हम बोले कि नहीं ये अच्छी बात है, जितना बच्चे को एक्सपोजर मिले वो उतना ही लाभदायी है बच्चे के लिए। साथ साथ कम्युनिटी के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है सामान्य समुदाय के बीच। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। क्या आप हैं? प्रधान अध्यापक। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।